हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज मैं 10th क्लास का चैप्टर 1 ए लेटर टू गॉड इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका कराने वाली हूँ। इसमें मैं आपको समरी कराऊंगी और हो सके तो इस वीडियो में ही पूरा करने की कोशिश करूंगी। फिर उसके बाद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या फिर सारे क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of the low hill. From this height on the could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a crop pound or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his field intimately, had done nothing else but seen the sky towards the north-east. तो जो एक वैली होती है, घाटी, उसमें एक वैली होती है, मकान, मतलब कि वैली, घाटी में एक मकान होता है। तो जो वो मकान होता है वो एक रैंचो नाम का एक आदमी रहता है उस वैली में। उसका एक घर होता है उसमें। तो वो एक फार्मर होता है, किसान होता है। वो अपने फसल बोता है, कटाई करता है, ये इससे उसका घर चलता है। तो उसमें उसका खेत, वैली में उसका घर था, नदी थे, अनाज, जो उसका खेत था उसमें उसने अनाज बो रखा था। और जो लैंचो होता है, उसने अपनी फसल बो रखी थी खेत में। तो एक दिन क्या होता है, बहुत ही तेज बारिश हो जाती है, मूसलाधार बारिश। तो जो लैंचो है उस समय अपने खेत पूरी तरह से जानता था, खेतों को, कि जो रैंचो का खेत होता है उसमें फसल हो रही है। अगर ऐसी बारिश होगी तो हम जानते हैं कि फसल तो खराब होगी। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." The old boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called of them all, come for dinner." It was during the meal that, just as Lancho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, hug mountain of cloud could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on this body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky, they are new coin. The big drop are 10 cent pieces and the little ones are 5s." तो एक जो औरत थी वो शाम का भोजन तैयार कर रही थी। तो उसने उत्तर दिया, इस वर की इच्छा हुई। जो खेत में काम, एक लड़का था, छोटा, कम आयु का था, वो खेत में काम कर रहा था। और कुछ लड़के थे जो उसके खेत के बगल में ही खेल रहे थे। तो जो औरत थी वो सबको बुलाती है, ये कहते हुए, रात्रि के, यानी कि रात के भोजन के लिए आ जाओ।
तो जब सब आ जाते हैं वहाँ पे जो उसने खाना बनाया था खाना खाने के लिए, तो उसी समय जब वो खाने लगते हैं तो जो बारिश की कुछ बूंदे बूंदे गिरने लगती है, धीरे धीरे बारिश होने लगती है। तो जब वो बाहर निकल के देखते हैं तो उनको दिखता है कि जो उत्तर पूर्व है उससे उसकी तरफ से मतलब उस दिशा से बड़े बड़े पहाड़ हैं वहाँ पे, तो वहाँ से बादल आ रहे हैं और ताज़ी हवा बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो वे जो लोग होते हैं वह अंदाज़ा लगा लेते हैं कि बहुत ही तेज़ बारिश आने वाली है, यानी कि बारिश आने वाली है। उन्हें ये नहीं पता होता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ आने वाली है। तो जब तो वे देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये बारिश नहीं है, ये सोने के सिक्के हैं। जो बारिश की बूंदें गिरती है ना टप टप, तो वो बोलते हैं कि ये बारिश नहीं गिर रही, यानी कि पानी नहीं गिर रहा, ये गिर रहे हैं सोने के सिक्के। 10-10 सेंट के सिक्के हैं, 10-10 5-5 सेंट के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of corn with his flower dropped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstone began to fall. These truly did Ramswell new silver coin. The boys exposing themselves to the rain ran out of the collect for the frozen pain. जो वो खेत होता है उसमें अनाज बो रखा था, फूलों से भरा हुआ था। जो बारिश आती है अचानक, तेज़ हवा चलने लगती है, जो बारिश आती है उसमें ओले गिरती हैं फिर, और ओले भी मोटे मोटे होते हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे आकार के होते हैं। और तो उनको जो ओलों को है ना, वो क्या कहता है, ये चांदी के सिक्कों जैसे लगता है। वर्षा जो होती है उसमें ओले गिरते हैं, तो उन ओलों की तुलना वो किससे करता है, चांदी से, चांदी के सिक्कों से। जैसे कि अब हमारे यहाँ पे बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो जो ओले होते हैं उनको इकट्ठा करने के लिए भागते हैं ना। ऐसे ही जो वहाँ पे जो उन्होंने बच्चे थे, मैंने बताया खेल रहे थे, तो वे बच्चे एकदम से भागते हैं। वो ऐसे भागते हैं जैसे उनके लिए जो वर्षा है उसमें चांदी के सिक्के गिर रहे हों। और वैसे तो वो थे क्या, बर्फ़ के टुकड़े लगा लो एक, वो ही तो थे, पर वो बच्चों के लिए क्या थे, चांदी के सिक्के के समान थे वे। It really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passed quickly. It did not pass quickly. For an hour hail raining on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt, not a left remaining on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were done from the plant. Rancho Saul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, a plume of lost would have left more than this. The hail has left nothing this year. We will have no corn. तो अब जो मौसम था, तो अब मौसम में जो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तो जो लैंचो है वो देखते हुए बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि उसने तो फसल बो रखी थी अपने उसमें। और अगर कोई किसी ने अपनी उसमें फसल बो रखी है खेत में, और अचानक से तेज़ बारिश हो जाए, और उस पर बारिश तो ठीक है पर ओले भी पड़ जाएं, तो उस जो गरीब किसान है उसके लिए अपने परिवार का पालन पोषण
बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना, क्योंकि फसल तो उसकी पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसमें जो खेत है ओलों से पूरा ढक गया, वो खेत के ऊपर सफ़ेद चादर सी बिछ गई थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके बताना अगर कुछ समझ में नहीं आया हो या और कुछ समझना हो तो। थैंक यू।